नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार फिर से। साथियों, मैंने कल कहा था कि बड़ा धमाका करूंगा, तो बड़ा धमाका तो नहीं कर रहा हूं अभी। वो बम अभी मेरे स्टोर में है, ठीक है। लेकिन तब तक एक छोटा सा बम ब्लास्ट हो गया, तो उसकी जानकारी मैं दे देता हूं आपको। क्योंकि कई लोगों के मन में प्रश्न है, क्या है, कैसे है। क्योंकि हमारा गुरिल्ला जो युद्ध है, गुरिल्ला युद्ध, ये इसी का एक कड़ी है। और मिशन बाज ये तो अभी सामने आएगा। ये मिशन गुरिल्ला का अभी झांकी शुरू हो गया है। मिशन गुरिल्ला, मिशन बाज चल रहा है। देखिए, आज लगभग 11 बजे हमारे वकील मृत्युंजय जी फोन किए कि संजय जी, आपके केस में स्टे लग गया है। बहस हुई 4206, ठीक है। ये 4206 पर, चूंकि पूरे बिहार से ये केस 14 जिलों से 65 लोगों ने किया था, और इस केस में 199, 201 मान के चलिए, 201 लोगों का ये मिशन था, और 201 लोगों ने इसमें अपना सहयोग किया था। और वो कौन लोग हैं, वो सुन रहे होंगे मुझे। बस 201 लोग, पूरे बिहार ने इसमें पैसा नहीं दिया है। यही मैं कहता था, इसी का नाम गुरिल्ला है, छोटे समूह में शोषण नहीं। ये 201 लोगों ने ही इसमें सहयोग किया है। 65 लोग 14 जिलों से इसमें पिटिशनर है, ठीक है। इस पर स्टे लगा है 4206। और ये 4206 जो पत्र है भैया, ये प्राइमरी से लेकर 12 तक के शिक्षकों पर लागू होता है। हमारे माध्यमिक भाई परेशान रहते हैं कि हम लोगों के लिए भी कुछ करें संजय जी। तो भैया, मैं आपका गलत पैसा खर्च नहीं होने दूंगा। क्योंकि उसी समय हमने कहा था कि श्रीमान, इन लोगों के लिए भी इसमें हाई स्कूल के लोगों को भी पिटिशनर बना दिया जाए। कहे कि नहीं, वैसे गड़बड़ हो जाएगा संजय जी, अलग से करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि ये केस 4206 जो लेटर है सबके ऊपर लागू होता है, तो आप धैर्य रखिए। हमारे साथ भागलपुर से अंजलि जी हाई स्कूल की वहां विद्यमान थी। मैंने उनको कहा कि अंजलि जी, एकदम स्थिर रहिए, और आपको केस करने की आवश्यकता नहीं है। जब ये रद्द होगा तो पूरा रद्द होगा, क्योंकि ये सीनियरिटी का केस है। अभी इसी लेटर के आधार पर कई जगह सीनियरिटी के आधार पर कई शिक्षकों को प्रभार दिया गया है। तो आज ये इस पर स्टे लग गया है। अब इसके आधार पर नहीं देना है कहीं भी प्रभार। क्लियर? कई जिलों में धड़ल्ले से चल रहा था। तो 4206 साथियों, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा, कई लोग परेशान हैं कि इसमें था क्या, कई लोग नहीं पढ़े। तो 4206 में जो सरकार ने गजट नहीं बनाया, नियमावली नहीं, सीधा सरकार का कहना है, क्योंकि हमारे नियोजित नियमावली में स्पष्ट है कि प्रशिक्षण या योगदान जो बाद की तिथि हो उसके अनुसार ही वरीयता निर्धारित होगी, ठीक है। लेकिन इस लेटर में कहा गया कि 8 वर्ष की सेवा प्रशिक्षण के रूप में आपने पूरा कर लिया हो, जो भी हैं। अब उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग से मतलब नहीं, खत्म कर दिया गया
सीधा डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। जैसे समझिए, अगर मैं 2006 का नियोजित हूं, समझिएगा थोड़ा, 2006 का नियोजित हूं, कोई 2008 का नियोजित है, ठीक है, दोनों लोग का 8 वर्ष प्रशिक्षण सेवा 25 में पूरा हो चुका है, ठीक है। तो भैया दोनों का पूरा हो गया है, तो अब सीनियर कौन होगा, प्रश्न ये उठता है। तो अब प्रशिक्षण देखा जाएगा जो पहले प्रशिक्षित है। तो सरकार का कहना है कि नहीं, प्रशिक्षण 8 साल दोनों का पूरा हो गया है, तो अब उम्र देखा जाएगा। बात समझिए, अब उम्र देखा जाएगा, जिसका उम्र अधिक है वो सीनियर हो जाएगा। अब मैं 2006 में ही प्रशिक्षित मैं भी हूं, और 2006 में ये भी प्रशिक्षित है, 2008 में ये प्रशिक्षित है, लेकिन अब मेरी उम्र है 45 साल और इनकी उम्र है 46 साल। ये 2008 में ज्वाइन किए हुए हैं, मैं 2006 में ज्वाइन किया हूं। अब सरकार का कहना है कि 2008 में जो ज्वाइन किया है, चूंकि उम्र में ये ज्यादा आपसे हो गए, इसलिए ये सीनियर हो गए। ये बिल्कुल गलत है, ये सरकार का तर्क बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज के टाइम में किसी भी नौकरी में डेट ऑफ ज्वाइनिंग महत्वपूर्ण होती है, ये ध्यान रखिए। और सरकार ने क्या किया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग को ही खा गई, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ही यहां पत्र में खा गया है हमारे पदाधिकारी महोदय लोगों ने। डेट ऑफ ज्वाइनिंग किसी सर्विस की जान होती है, जब आपका जन्म ही नहीं होगा तो सीनियरिटी की बात कैसे होगी। तो इनका जन्म 1/1/25 को हुआ है, हमारा जन्म 1/7/6 को हुआ है। तो सीनियर कौन हुआ भैया, यहां मैं ना सीनियर हुआ कि ये सीनियर हो जाएंगे। यही बहुत बड़ा झोल है इस पत्र में, और ये प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक तक इसको एक झटके में न्यायालय ने स्टे लगा दिया कि नहीं, ये गलत है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग महत्वपूर्ण है, यहां डेट ऑफ एज नहीं होगा। इसी पर सरकार, हमारे माननीय न्यायालय ने स्टे लगा दिया, मेरी बात को रख दिया कि नहीं, ये संजय कुमार ने जो बात कहा वकील के माध्यम से वो सत्य है। वकील साहब ने भी हमको धन्यवाद दिया कि आप संजय जी, आपकी जीत है, मेरी नहीं। इतनी जल्दी सुनवाई होना आसान चीज नहीं है, आपका परिश्रम है, आप जो ईमानदारी से लगे हुए हैं उसी का देन है कि इतनी जल्दी सुनवाई हुई और इस पे स्टे लगा है, अन्यथा नहीं लगता। दूसरी चीज, ये 4207 जो प्रोन्नति अभी चल रही है, ठीक है, प्रोन्नति अभी जो चल रही है उस पर 4207 है। अब यहां इस केस का, चूंकि ये केस मधुबनी से हुआ है, ठीक है, इसमें 2 केस थे, 4207 पर ही एक सीतामढ़ी से केस है और एक मधुबनी से, 2 केस थे। इसमें क्या चीजें हैं उसका मैं डिटेल नहीं बता सकता, अब वो मधुबनी और सीतामढ़ी समझ रहा होगा कि क्या मैटर है इसमें। लेकिन 4207 पर हमें जानकारी मिली है, क्योंकि पुख्ता जानकारी नहीं है इसलिए मैं कोई चीज कहना नहीं चाहता हूं, इसमें शायद स्टे नहीं लगा है, जैसा कि हमको जानकारी मिली स्टे नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो आगे कल दोनों पर आ जाएगा, उसके बाद इस पे चर्चा होगी, लेकिन पहले मैं कल जो विस्फोट, बड़ा धमाका करने वाला हूं उस पे करूंगा। ये अभी आ गया, चूंकि छोटा बम विस्फोट हो गया, तो इसका जानकारी देना, क्योंकि कई भाई पूछना चाह रहे थे इस पे है क्या। तो जो 201 लोगों की हमने टीम बनाया था, इस 201 के टीम पर भी सवाल उठ रहे थे। तो भैया 201 लोग, सारे लोग जानते हैं, 201 लोग हम लोग स्टे लगवा दिए, और हमारे वकील साहब जूनियर ही इस केस में स्टे लगवा दिए हैं, क्योंकि हमारे जो सीनियर हैं इस केस में नहीं आए, जूनियर महोदय ने ही यह काम कर दिया, ठीक है। तो हमको जो हमारे सीनियर महोदय हैं इसमें आगे दिक्कत होगी, तो इसमें बहस के लिए वो आएंगे।
दिक्कत महसूस होगी तब। हम लोगों का एकदम स्थिर है काम। तो ये समझिए, तो एक बहुत बड़ी नियोजित शिक्षकों के स्वाभिमान को खड़ा करने के लिए 4206 नियोजित शिक्षकों के स्वाभिमान पर चोट था। और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि जितने नियोजित शिक्षक हैं वो सीनियर होंगे विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट भाइयों से। यही मेरा कहना था कि हम सीनियर हैं क्योंकि हमारे पास 20 वर्षों का अनुभव है और इनके पास 20 वर्षों के अनुभव को खोने का अनुभव है और हम लोगों के पास 20 वर्षों के अनुभव को संजोकर रखने का अनुभव है कि कैसे उसको संजो करके बचा करके रखा जाता है, वो हमने किया है। हम घबराए नहीं हैं, ठीक है। तो अभी सीनियरिटी ही नहीं, अरे कल जो बड़ा धमाका करेंगे ना, जो लोग चिल्ला रहे हैं वो भी खोल दूंगा कि क्या है। तो आप घबराइए नहीं। कल के बाद तो विशिष्ट में जाने का नाम नहीं लेंगे आप लोग, क्योंकि आज ये आ गया था तो ये महत्वपूर्ण हो गया था, इसलिए इस पे दे दिया। क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा मैटर है, वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए उस मैटर को कल चूंकि आप लोगों को समझाना पड़ेगा और प्रमाण भी देना है तो मैं दूंगा। हम अपनी टीम को, जो पूरे बिहार के 38 जिलों में हमारी ये गुरिल्ला टीम है, उन टीम को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, जो सचिवालय से लेकर के हर जगह तत्पर है और 500 मीटर की गहराई में धरती में दफन हुए चीजों को भी खोज के निकाल रही है। मैं वैसी टीम को नमन करता हूं जो हमारे ऊपर भरोसा करती है और हमारे ऊपर लगने वाले एक एक दाग को, जो दाग लगाने का प्रयास करेंगे ना, उनका क्या हश्र होगा वो सामने आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं, ईमानदारी मेरे लिए सर्वोपरि है, मेरा जीवन है। मैं ये कहता हूं, बार बार कहने में कोई मुझे दिक्कत नहीं होती है। उस पे हाथ लगाने का प्रयास करोगे तो भैया जल जाओगे, मैं कह देता हूं। तो इसलिए ये अभी मैं 4 वर्षों तक लड़ने के बाद अपना केस जीता था, लेकिन आज हमारी एक छोटी सी टीम है, गुरिल्ला टीम, ये पहला धमाका किया है, छोटा सा धमाका, और हमने ये सफलता हम लोगों ने पाई है। ये पूरे टीम की सफलता है। और ये मेरा 63-91 ये मैंने अकेले लड़ा था, ये मैं अकेले लड़ा था, वो धमाका था। और ये हमारी टीम की क्या धमाका है, ये मेरी अकेले धमाका नहीं है, ये मेरी पूरी गुरिल्ला टीम 201 लोगों की टीम जो है ये धमाका की है। और आगे भी धमाके जारी रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग सूंघ रहे हैं और जानकारी हासिल की अगला धमाका क्या होने वाला है, इसकी जानकारी हासिल करने के लिए बेचैन है, वो नहीं मिलेगा। 201 टीम है और शिक्षक स्वाभिमान समूह, शिक्षक स्वाभिमान समूह जो मैंने नाम दिया है ना, ये नियोजित शिक्षकों के स्वाभिमान की सुरक्षा के लिए ये टीम खड़ी है, ये समूह खड़ा है। और ये परिणाम सामने आएगा कि कैसे हम लोग नियोजित शिक्षक एकजुट, एक मुट्ठी में बंद करके, और हमारे नियोजित भाई जितने भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, 1 रुपया भी किसी को गलत मत दीजिएगा। छोटे समूह में केस लड़वाइएगा, 1-1 रुपये का हिसाब मांगिएगा, 1 रुपया किसी को। संजय कुमार भी अगर हिसाब नहीं देता है तो 1 रुपया नहीं, क्योंकि 201 लोग हैं तो हैं, उतने लोगों के पैसे से ही ये केस लड़ा जा रहा है। अगर लंबा लड़ाई चलता है तो उसका भी उपाय है मेरे पास, ठीक है। लेकिन 1 रुपया पूरे बिहार में मैं कह रहा हूं कि भैया जो भी मांगे तो आप पूछिए कि कितने लोग हैं इस केस में, कितने लोगों से आप ले रहे हैं। एक समूह बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, ताकि ये लोग नहीं कि नहीं 1 लाख लोगों से ले लिए इतना रुपया एक केस, और 1 लाख लोग सोचिए, मैं दिखा चुका हूं। बस इसी चीज को रोकिए, और इसमें और भी मैं खुलासे करूंगा, क्योंकि आज भी गड़बड़ घोटाला इतना करने के बाद भी चल रहा है। मुझे अफसोस है कि आज भी हमारे कुछ भाई
अपने पद और अपने संघ के लिए लड़ रहे हैं, इस बात का मुझे अफसोस हो रहा है कि संघ के लिए ही लड़ रहे हैं। ये लड़ाई अपने नेतागिरी की लड़ रहे हैं, हमारे नियोजित शिक्षकों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इस पे मुझे दुख हो रहा है, इसका मुझे प्रमाण मिला है, दर्द होता है। अब भी हमारे नियोजित भाई संभल जाएं और सीखें, लड़ाई छोड़ें और नियोजित की लड़ाई लड़ें। जो नियोजित की लड़ाई लड़े उसका साथ दें और 200 के ग्रुप में साथ दें। कोई हमको केस लड़ने के लिए बड़े समूह की, लाखों लोगों की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और एक एक पाई का हिसाब मांगिए। हमारे 201 लोग हैं, 202 नहीं हमसे हिसाब पूछेंगे, 201 लोग हैं और वो 201 लोग कहेंगे कि नहीं संजय भाई एकदम एक एक पाई का हिसाब दे दिया, इस आदमी पे कोई दाग नहीं है, तब आप मुझे कहिएगा। एक एक पाई का ऐसा ही काम कीजिए मेरे भाई, यही आप लोगों से प्रार्थना है। अब भी चूंकि कम बचे हैं संख्या में, अब भी अगर नहीं संभले और संग संग खेलते रहे तो आपका क्या दशा होगा वो आने वाला समय बताएगा। चूंकि अब भी कुछ लोग वैसे ही लगे हुए हैं, तो अब भी संभल जाइए। नमस्कार।